यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है। इसलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु बड़ा रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सबका नाश कर दो। जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हो, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। जाओ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, यदि मेरे द्वारा बताए गए विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्रन तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगण। वरदान से वो आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है, किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो देवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म को पुनः प्राप्त हो सकता है।
आदर्श कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा बेखटके हम अवश्य प्रदान करेंगे। हे परमपिता, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इस सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। देवता परास्त हो गए। हम स्वर्ग पर नहीं, हमारा राज्य है। सबको बंदी बना लो। मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। तुम सब भी मेरी जय जयकार करो। बोलो भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की। मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूँ। किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको वो वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं। इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर
निर्णय ले ले, वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी शिफा, अरे अभी तक तो तुम मेरे खान जितना ऊंचा भी नहीं हुआ, अब मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है, वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। ये मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन व्यक्तियों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी, जी पिताश्री। इस महल में भी। जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है।